सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक मशहूर गाना जाग दिले दीवाना। ऊंचे लोग फिल्म का ये गाना है। 1965 में रिलीज हुई थी फिल्म और फिरोज खान इसके हीरो थे। और फिरोज का मतलब होता है कामयाब, सफल, सौभाग्यशाली, शुभ यानी मुबारक, विजेता। मैंने आपको फिरोज का भी अर्थ बता दिया। लोग इसको फिरोज कहते हैं इस शब्द को, लेकिन ये फिरोज नहीं है, ये फिरोज है। ठीक है। अच्छा, इस गाने के गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और ये गीत है, गजल नहीं है। अनेक लोग इसको गजल कहते हैं, गजल नहीं है। संगीतकार हैं चित्रगुप्त और गाने के बोल हैं जाग दिले दीवाना रुत आई वसले यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। दिले दीवाना का मतलब है दीवाने दिल, और वसले यार अपने प्रिय से मिलन। ठीक है, दोस्त से मिलन, प्रिय से या प्रियतमा से, प्रियतम से मिलन। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ऐ मेरे दीवाने दिल तू अब जाग जा, क्योंकि अब जो रुत, ऋतु का बिगड़ा हुआ रूप है। उर्दू में रुत भी चलता है, हिंदी में तो ऋतु है ही। ठीक है। तो अब मौसम आ गया है मिलन का, यानी अपने प्रियतम से, प्रियतमा से मिलने का समय आ गया है, मौसम आ गया है। तो तू जाग जा मेरे दीवाने दिल, क्योंकि मौसम भी जाग गया है। रुत जो है मिलन की, वो अब जाग गई है, यानी आ गई है। और बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। जुल्फ आप जानते हैं, बाल, और सबा सुबह की ठंडी ठंडी हवा। तो सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसमें तेरी जुल्फों की खुशबू मुझे महसूस हो रही है। बड़ा रोमांटिक गाना है। फिर इसका अंतरा है दो दिल के कुछ लेके पयाम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है, दर पे तेरे सुबह खड़ी हुई है दीदार की। अच्छा, मेरे हिसाब से यहाँ दो दिलों के लिखा जाना चाहिए था और चल भी जाता, वो गाने में आ जाता, लेकिन गीतकार ने और संगीतकार ने क्या सोचा वो तो बेहतर जानते थे। तो मैं क्या हूँ और मेरी राय क्या है। बहरहाल जो मैंने कहना था वो कहा। मतलब बताता हूँ। पयाम एक शब्द है इसमें। पयाम का मतलब है पैगाम, यानी मैसेज, यानी संदेश। तो ये जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये दो दिलों के पैगाम लेके आई है। मेरे दिल का पैगाम तेरे पास ले जा रही है और तेरे दिल का पैगाम मेरे पास लाई है। और चाहत के कुछ लेके सलाम आई है, और जो प्रेम के सलाम हैं, तूने मुझे सलाम भेजा होगा, मैं तुझे सलाम भेजता हूँ। तो ये हवा जो है सुबह की ठंडी ठंडी, ये चाहत के, प्रेम के सलाम लेके आई है। और दर पे तेरे सुबह खड़ी हुई है दीदार की। तो तेरे दर पर, दर का मतलब दरवाज़ा होता है वैसे। ठीक है, दरवाजे पर, तेरे दरवाजे पर जो सुबह आ खड़ी हुई है ना, वो दीदार की है, यानी दर्शन। दीदार मतलब दर्शन, देखना, दर्शन करना। ये सुबह जो है ये दीदार की सुबह है, यानी अब मुलाकात होना चाहिए, दर्शन देना चाहिए तुझे, मुझे दर्शन दे, मैं तुझे देखूं। तो ये दीदार का मौसम है, दीदार की रुत है, दीदार की सुबह है। दूसरा अंतरा है एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी, बैठी हुई शबनम में तेरी याद की, भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की। परी आप समझते हैं, शाद का मतलब होता है खुश और नाशाद का मतलब होता है उदास, नाराज, नाखुश, अप्रसन्न। ठीक है। प्रसन्न शाद और अप्रसन्न नाशाद। शबनम ओस को कहते हैं। तो अच्छा, एक शब्द है इसमें गुलजार। गुलजार मतलब फूलों से भरा हुआ बाग। तो कुछ इस तरह से शायर कह रहा है कि तू जो है वो एक परी जैसी मुझे मेरे ख़यालों में आ रही है। कुछ शाद लगती है, कुछ खुश लगती है, कुछ नाराज़ सी, कुछ उदास सी, कुछ परेशान सी, कुछ नाखुश सी लगती है। और जो शबनम है, यानी शबनम ओस जो है, उसके जैसी मासूम, कोमल। शबनम होती है ना, शबनम का खतरा बड़ा मासूम होता है। ओस का खतरा छूते ही वो गायब हो जाता है ना, तो बिखर जाता है। तो उतनी ही मासूम जितनी कि शबनम है, तू भी मासूम है और तेरी याद भी बड़ी मासूम है। और कहीं तू बैठी हुई भीग रही होगी उस कली के जैसी जो बाग में होती है, और उस पर हल्की हल्की शबनम गिर रही होती है। उस पर ओस की बूंदें जब गिर रही होती हैं, तो वो उस ओस में नहा रही होती है, भीग रही होती है और बैठी होती है एकदम मस्त। उसी तरह से तू भी एकदम मस्त होकर बैठी होगी और गुलजार सी, एक बागीचे जैसी, फूलों से भरे बाग जैसी खुश खिली खिली तू भी कहीं होगी। इसके बाद अंतरा है तीसरा, आ मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले। अच्छा, इसमें मुझे लगा था, जब मैं सुन रहा था तो मुझे सुनाई पड़ा था कि रफ़ी साहब ने जो है कहीं, कभी ये लगा कि ओ कह रहे हैं, कभी लगा कि आ कह रहे हैं। दरअसल मुझे वो ओ और आ के बीच में कुछ लगा, तो मैं इसको आ मानकर आपको बता रहा हूँ। आ मेरे दिल अब ख्वाबों से, ख्वाबों से मुंह मोड़ ले, बीती हुई सब रातें यहीं छोड़ दे, तेरे तो दिन रात हैं अब आंखों में दिलदार की। तो यहाँ शायर अपने दिल को इनवाइट कर रहा है कि ऐ मेरे दिल तू आ, अब सपने देखना छोड़ दे, ख्वाब, सपने देखना छोड़ दे। ख्वाब लिखते हैं, ख्वाब बोलते हैं।
और बीती हुई सब रातें यहीं छोड़ दे। तो रातें जो गुजरी हैं अकेलेपन में, जुदाई में, विरह में, वो सब यहीं छोड़ दे। अब तो तेरे दिन रात तेरे दिलदार की आँखों में हैं। दिलदार वैसे तो इसका एक अर्थ ये है कि लोग कहते हैं ना कि वो बड़ा दिलदार आदमी है, मतलब बड़े दिल वाला है, लेकिन यहाँ दिलदार का अर्थ है प्रेमी, प्रेमिका। तो अब तो तेरे दिन और तेरी रातें तेरे दिलदार की आँखों में ही कटेंगी, गुज़रेंगी, तो अब तू सब सपने देखना छोड़ दे। तो ये कुछ अर्थ था इस गाने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए और मुझे ईमेल करना चाहें तो myhindi myurdu@yahoo.com पर ईमेल कर लीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।